तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि संशय और भ्रम अगर परिवार में तुम पैदा कर लोगी तो परिवार खंडित विखंडित हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं? किसके कारण होगा? विखंडित होगा पूरा परिवार, संशय और भ्रम के कारण। आज जितने भी बंटवारे हो रहे हैं परिवार में, जितने अलगाव हो रहे हैं, बंटवारे हो रहे हैं, वो संशय और भ्रम के कारण हो रहे हैं। अच्छा, जब तक भाई भाई रहते हैं, शादियां नहीं होती हैं, तब तक कोई संशय भ्रम रहता ही नहीं। आप परिवार को देखना, देख ही रहे हैं, आप लोग रोज देख रहे हैं, पूरा समाज देखता है। जब तक बच्चों की शादी नहीं होती है तब तक अलग होने की बातें नहीं आती है। आती है क्या? अलग होने की बात नहीं आती। लेकिन शादी होने के बाद फिर क्यों आती है? अलग होने की बात शादी होने के बाद क्यों आती है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, रहने के लिए अलग एक रूम बन गया है, ये मर्यादा है। लेकिन रसोई दूसरी क्यों बनी? रूम दूसरा बन सकता है, क्योंकि एक मर्यादा, पानी ग्रहण के बाद एक मर्यादा भी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी कि नहीं चलनी पड़ेगी? बोलो भाई। लेकिन रसोई की मर्यादा कब सुरक्षित रहेगी? जब पूरे परिवार में एक रसोई हो। कमरे तो अलग अलग हो सकते, रूम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रसोई अगर अलग अलग है किसी घर में तो मर्यादा चली गई उस घर की। बोलो चली गई कि नहीं चली? गलत नहीं कह रहा हूं मैं, बहुत ही सत्य कह रहा हूं। अरे तुम्हारे घर में 10-20 लोग होंगे, बहुत बड़ा परिवार होगा, 10-20 लोग होंगे भोजन करने वाले, लेकिन 10-20 लोगों में 4 नई रसोइयां बनी हैं। 10-20 लोगों में कम से कम 10 रसोई अलग हो गई। बोलो हो गई कि नहीं? और हमारे आश्रमों में 10,000 लोग भोजन करते हैं, लेकिन भंडारा एक रहता है, रसोई एक होती है। साधु संतों की यहां बोलो देखने हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, हजारों प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन रसोई एक है, भंडारा एक है। इसलिए उसको कहते हैं प्रसाद। और रसोई अलग अलग हो गई, फिर हो गया खाना। खाना क्योंकि अलग कर दिया है तुमने, इसलिए इसमें जो बना है वो खाना। क्यों? इसका खाना का अर्थ तो यही है मेरी समझ में। अब और कुछ अर्थ हो तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहां भंडारे में क्या होगा? प्रसाद। क्या होगा? वो हजारों लोगों को बनके तैयार होगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा? प्रसाद। प्रसाद होगा। बोलो प्रसाद बनके तैयार हो गया। और जब वही प्रसाद भगवान के मंदिर में तुलसी दल पड़ गया, भोग लग गया, तो फिर वो महाप्रसाद हो गया है। अब तो ये महाप्रसाद। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि घर घर में प्रसाद तैयार हो बनके। कब होगा? जब एक रसोई होगी तब। मैं एक बात कहता हूं, एक रसोई कब तक रह रही है सुरक्षित? जब तक पति पत्नी रह रहे हो, बच्चों के विवाह नहीं हुए, तभी तक एक रसोई है। चलिए तुमने एक रसोई अलग बना ली, पति पत्नी ने मिलकर के बनाई एक रसोई अलग, लेकिन तुमने भविष्य पर विचार नहीं किया कि जब हमारे बच्चे होंगे और जब वो बड़े हो जाएंगे, शादी होगी, बहू आएगी, तो निश्चित है जो हमने किया है वही आगे होगा। तब तुम्हें कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा। इस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा। तात्कालिक परिस्थितियों पर विचार कर रहे हैं, भविष्य पर कोई विचार नहीं कर रहा है। ये भविष्य हमारा अंधकार में जा रहा है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आप जिस सड़क पर चल रहे हैं बहुत सुंदर है, लेकिन आगे खाई है, इस पर विचार आपको। दौड़िए मत, संभल के चलिए, क्योंकि आगे खाई है। अगर दौड़ के जाओगे तो गिर जाओगे, और संभल के जाओगे तो रुक जाओगे। क्यों रुक जाओगे कि नहीं रुक जाओगे? तुरंत रुक जाओगे, अरे ये तो खतरा है। और दौड़ के जाओगे तो देख ही नहीं पाए, चले गए।
चले गए। लेकिन संभल के जाओगे तो आगे रुक जाओगे, खाइए। इसलिए विवाह के बाद दौड़ने की जरूरत नहीं है, संभल के चलने की जरूरत है। इतना विचार करना है। मैंने संकेत दे दिया है, हमारा काम ही ये है कि कथाएं जहां जहां होती हैं मैं सावधान करता हूं, भविष्य के लिए आपको संकेत दे देता हूं कि आगे बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे से अगर बचना है तो संभल के चलिए, विचार पूर्वक चलिए। एकदम पाश्चात्य प्रभाव में दौड़िए नहीं आप कि हम अलग, हमारी व्यवस्था अलग, हम अलग, हम अलग, व्यवस्था अलग। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचिए। आपको विचार करना पड़ेगा। सती जी ने विचार नहीं किया, कथा में गई तो, लेकिन ये विचार नहीं किया कि हमें कथा सुननी चाहिए। ये विचार किया उन्होंने कि मैं जा तो रही हूं, लेकिन जाके देखूंगी कि क्या बोलता है, क्या सुनाता है वक्ता, कौन सुनता है और क्या सुनाता है, और कौन सुनता है और क्या सुनाता है। ये श्रोता ये विचार लेकर के आएगा कि कौन सुना रहा है, कौन सुन रहा है। नहीं नहीं नहीं, कोई भी सुनाए हमें सुनना है, ये भाव लेके आना चाहिए। कोई भी सुनावे वहां, लेकिन मुझे तो कथा सुननी है, ये भाव लेके। ये नहीं देखूं जाकर के कौन सुनाता है, कौन सुनता है। नहीं नहीं, इसलिए श्रोता के मन में ये कथा की महिमा, ये महात्म, पहले दिन का क्रमी होता है कथा का महात्म। ये प्रसंग भी है और ये महात्म भी है। बोलो है कि नहीं? कि सुनने वाले को किस विधा से सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। तो आज सुनते जाओ, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। कथाएं तो वही जो रामायण में लिखी हैं और तुम घर में भी पढ़ते हो वही है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग, उस मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। मर्म को समझने के लिए ही संतों के पास जाने की जरूरत है। हमारे पास ये तो हमें पता है कि बीमारी अंदर आ गई शरीर के, लेकिन ये पता नहीं कौन सी बीमारी है। तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो बीमारी के मर्म को समझेगा और समझने के बाद वैसा ही डोज देगा, वैसा ही उपचार करेगा, तो बीमारी दूर हो जाएगी। वो अपने मन से इलाज करने लग जाओ। क्यों? अरे बोले अंदर, बोले बहुत गर्मी हो गई है, फिर क्या करना चाहिए? बोले दही पी लो। ये विचार नहीं किया कि जनवरी का महीना है। क्यों भाई? ये विचार करना चाहिए कि मौसम कैसा है, अंदर गर्मी हो गई, बोले दही पी जाओ। मौत आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भाई, ऐसे वातावरण में कोई ठंडा दही पी लेगा तो अंदर गर्मी होगी, वो दही गर्मी को दूर करेगा क्या? दूर करेगा वो दही? नहीं नहीं। क्यों? तुमने बिना वैद्य की सलाह के लिया है, बिना वैद्य की सलाह के लिया है। वो गर्मी का इलाज तो करेगा, लेकिन वो पहले नब्ज देखेगा और फिर अपने नब्ज के अनुसार फिर वो औषधियों पर विचार करेगा कि ये औषधि अमुक अमुक औषधि देने से इसका जो है अंदर का जो उष्णता का स्वरूप है वो नष्ट हो जाएगा, इसकी जलन, वेदना, गर्मी ये सब समाप्त हो जाएगी। आप अपने दिमाग से, अपने मन से इलाज न करिए। ये तो सत्य है कि गर्मी को समाप्त करने के लिए हमें शीतल पदार्थ की जरूरत है, लेकिन किस विधि से, किस समय लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है यार। आज सती जी इस भाव को लेकर के गई हैं कि देखती हूं कि कौन सुनाता है, कौन सुनता है। सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने देखते ही कहा, साहब हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरी सभा हर हर महादेव कहने लगी। भगवान शंकर आ गए। अच्छा बोलो भैया, यहाँ कथा हो रही, शंकर जी आ जाएंगे तो हम प्रसन्न होंगे, आप भी प्रसन्न होंगे। वाह महाराज, आपकी कथा का बड़ा प्रभाव है, शंकर जी चले आए।
और आजकल का, और हम भी कहेंगे कि देखो ये भगवान की कृपा, भगवान शंकर ने मेरे ऊपर कृपा की के पधार गए। और अभिमानी कोई वक्ता होगा कहेगा दुनिया वालों देख लो, हम इतने बड़े वक्ता हैं कि शंकर जी चले आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, देख लो देख लो देख लो, ये मेरा प्रभाव। नहीं नहीं नहीं, हमें तो कृपा का अनुभव करना चाहिए कि मेरे ऊपर कृपा की है। कुंभज ऋषि ने यही किया, हर हर महादेव कह करके सम्मान किया। तो सती जी ने कहा देखो ये वक्ता बोलने वाला सब भूल गया कि नहीं भूल गया, केवल आपका हर हर महादेव आप ही का सम्मान कर रहा है, कथा था तो भूल गया ही। अब इसकी हिम्मत है कि यह कथा कहेगा। शंकर जी ने कहा ये कथा कहते नहीं है, हम कथा कहलवाते हैं। अच्छा बोलो भैया, हम कथा कह रहे हैं कि हनुमान जी कहलवा रहे हैं? जल्दी बोलो, हैं? हनुमान जी कहलवा रहे हैं और हम कितना जोर लगावे हैं, और थोड़ा सा हनुमान जी स्क्रू ढीला कर दें हमारा तो आए बाएं साएं बकने लगेंगे ही। और फिर तुम लोग खूब कहें बैठो बैठो, तो तुम तुरंत कहोगे इंद्रगढ़ में भैया जो वक्ता आए हैं उनका तो दिमाग खराब है, काहे को समय खराब कर रहे हैं अपना, वहां नहीं जाना कथा था सुनना। हम आज देख के आए हैं रिजल्ट, इतना दिमाग खराब है कि बैठना ही मुश्किल हो गया 10 मिनट, दिमाग खराब कर दिया पूरी सभा का। अच्छा बोलो भैया, वक्ता बोल रहा था कि कोई बुलवा रहा था? कोई बुलवा रहा था। कौन बुलवा रहा था? जिसके पास बोलने की क्षमता है, वक्तृत्व कला विशारद है, जो बोलने में विशारद है, जिसके पास ज्ञान का भंडार है। ईमानदारी के साथ बताओ ऐसे कौन है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमताम जितेंद्रिय। कथा वही कह सकता है, उसी की कथा प्रभाव छोड़ सकती है जो संयमी होगा। अगर संयमी नहीं होगा तो कथा चाहे वो घंटों कहे चाहे कई महीनों कहे, लेकिन असर कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वास्तव में संयमी होगा उसका एक शब्द अंतिम श्वास तक साथ देगा, फिर वो निकल नहीं सकता है। क्योंकि संयम की बड़ी गहरी जड़ें होती हैं, बड़ी गहरी जड़ें होती हैं संयम की, याद रखना। इसलिए वृक्षों में पीपल की और बरगद की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। बोलो जाती हैं कि नहीं जाती हैं? बरगद और पीपल कितनी गहरी जड़ें बोलो होती हैं किसी वृक्ष की। और वृक्षों में महिमा दो की सर्वाधिक है कि नहीं? बोलो भाई, पीपल और बरगद, दो की महिमा कितनी है? महिमा साक्षात हम भगवान के रूप में मानते हैं। पीपल को हम भगवान विष्णु के रूप में पूछते हैं और बरगद को भगवान शिव के रूप में पूछते हैं। बोलो पूछते हैं कि नहीं पूछते? क्योंकि गहरी जड़ें हैं। बोलो हैं गहरी जड़ें कि नहीं? सहज में कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आज सती जी कह रही है देखो ये कुंभज, कुंभज हम जानते, शंकर जी ने कहा कुंभज कुंभज तुम कह रहे, कुंभज का मतलब क्या हुआ? सती बोली कुंभज का मतलब क्या हुआ? हमारे पिताजी ने कहा था कुंभ मानी घड़ा। भगवान शंकर ने कहा पिताजी ने कहा था, किसी संत ने तो नहीं कहा। तुमने पिताजी का रट लिया कि पिताजी ने कहा था कुंभ मानी घड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो कुंभ नहीं है जो केवल घट के रूप में। अरे तो घट के रूप, कुंभ मानी तो घट ही होता है। शंकर जी ने कहा कि एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड किस रूप में है? जल्दी बोलो। ये घट के रूप में है, बोलो है कि नहीं? पूरा ब्रह्मांड किसके रूप में है? जल्दी बोलो। घट के रूप में, कुंभ के रूप में। अच्छा पूरा, शंकर जी ने कहा एक बात बताओ, पूरा संसार किसमें समाया है? सती बोली समझाने का तरीका है आपका। सही बात तो यह है कि ज्ञान समुद्र से जोड़ा जाता है। बोलो ज्ञान का समुद्र किससे है? जल्दी बोलो। ज्ञान का समुद्र होता है गहराई से, और आचरण का संबंध होता है ऊंचाई से। क्यों भाई? आचरण का संबंध किससे? कितना ऊंचा आचरण है और कितना गहरा ज्ञान है। ऊंचा ज्ञान नहीं, ये तो भाषा हल्की है। कितना गहरा ज्ञान है और कितना ऊंचा आचरण है। भगवान शंकर ने कहा इसका मतलब ये तुम समझ नहीं रही हो। इस घट में यद्यपि तुम कह रही हो कि घट को समुद्र के पास जाना चाहिए, समुद्र को घट के पास
नहीं आना चाहिए। आप ज्ञान के समुद्र हैं और ये ज्ञान का घड़ा है, लेकिन सत्यता तो ये है कि घड़े को समुद्र के पास जाना चाहिए कि समुद्र को घड़े के पास। अगर समुद्र घड़े में आ जाए तो घड़ा नहीं बचेगा, और जहां घड़ा रखा होगा वो घर नहीं बचेगा। क्यों भाई, समुद्र ही घुस बैठे तो ना घड़ा बचेगा और ना घर बचेगा, वो सब निपट जाएंगे। समुद्र होता है। भगवान शंकर ने कहा लेकिन इनका एक नाम अगस्त है। एक नाम क्या है? अगस्त है। कुंभजी नहीं है, अगस्त है। और ये वो अगस्त हैं जिन्होंने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। इस घट में पूरा समुद्र समा गया। बोलो भाई, समुद्र किसने पिया था? जल्दी बोलो। समुद्र अगस्त जी ने पिया था। माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 बार में पूरा पी डाला, अंदर चला गया समुद्र। ये वही अगस्त हैं, वही कुंभज हैं, वही अगस्त हैं। पूरा समुद्र इनके अंदर है। इसलिए तुम समझने की कोशिश करो, पहले सुनो तो। तुम सुन नहीं रही हो, तर्क कर रही हो, खाली सुनो। अब शंकर जी को देख करके कुंभज ऋषि ने कहा कि वाह, आज मैं समझ पाया गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि हम तुम्हें कथा से जोड़ रहे हैं और चिंता मत करना, मैं भले ही तुम्हें भगवान का दर्शन ना करा पाऊं, लेकिन यदि तुम कथा के अनुसार चल जाओगे तो एक दिन तुम्हें भगवान जरूर मिल जाएगा। कथा में ही भगवान मिल जाएगा। और आज गुरुवाणी सत्य हो गई कि कथा में ही भगवान आ गए। ये गुरुदेव की कृपा हुई है मेरे ऊपर। देखो कितनी बढ़िया सोच है। बोलो अच्छी सोच है कि नहीं? आज भगवान का दर्शन बोलो किसके माध्यम से हुआ? कथा के माध्यम से हुआ। तो भगवान का दर्शन कौन कराएगी इस भौतिक संसार में? जल्दी बोलो। इस घोर भौतिक संसार में यदि भगवान मिल सकता है तो कथा में मिलेगा। किस में मिलेगा? कथा में। कथा के अनुसार चलोगे तो निश्चित है कि भगवान तुम्हें मिल जाएगा।